उसमें कोई ना कोई सत्वगुण हो, रजोगुण हो, तमोगुण हो, एक ही गुण नहीं होता है, एक से 2-4 गुण मिक्स होते हैं हर समय। तो जहां सत्व गुण का प्रभाव ज्यादा है और तमोगुण और रजोगुण का कम कम है, उस समय को हम सत्वगुण कह सकते हैं और वो है सत्ययुग। जिस समय केवल सत्य ही सत्य था, रजोगुण कम था और तमोगुण ना के बराबर था। इसका मतलब सभी जनता सुखी थी। उसके बाद धीरे धीरे रजोगुणों पर बढ़ने लगा। इसका मतलब जब प्रभाव बढ़ता है तो बाकी गुण कम होना शुरू होता है। इस प्रकार से जब आगे चलते हैं त्रेता युग में, तो सत्ययुग के बाद त्रेता युग आ गया। उस समय रजोगुण और सत्वगुण दोनों बराबर थे, करीब करीब बराबर थे, लेकिन तमोगुण कम प्रमाण में था। जब धीरे धीरे आगे चले द्वापर युग, उसके बाद उस समय सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये तीनों करीब से समान थे। और आगे चलते हैं, उसके बाद आ गया तमोगुण के ऊपर, तो वो कलियुग है। और कलियुग में क्या होता है, आज हम क्या देख रहे हैं, झूठा ज्यादा है, सच कम है। किसी भरोसा हम नहीं कर सकते। जो देश की रक्षा करते हैं, जो रक्षा भक्षण नहीं करते हैं, जो रक्षा करना चाहिए वही भक्षण करते हैं। हम उल्टे ही दिखा देता है। तो कलियुग का प्रभाव यही होता है कि सत्य कम, रजो कम और मैक्सिमम होता है तमोगुण। राजा भी तमोगुणी बन जाता है, प्रजा भी तमोगुणी बन जाती है और सारा दुष्ट चक्कर चलता है। वही आज हो रहा है। इसमें चलता आया ईश्वरीय संकेत के अनुसार ये चक्कर फिर चलता है। सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, मतलब कलियुग समाप्त हो गया, उसके बाद फिर सत्ययुग आएगा। ये ईश्वरीय संकेत है। तो संकेत ईश्वरी है तो आप समझ सकते हैं कि अच्छा आदमी बुरा होने में समझने लगता है। सत्वगुण से रजोगुण से तमोगुण पहुंचना ये श्रृंखला में अपने आप आसानी से होता है, लेकिन कलियुग से सत्ययुग में परिवर्तन होना बड़ा मुश्किल काम है। खराब आदमी को अच्छा बनाया जाए, संत बनाया जाए, बड़ा मुश्किल काम होता है। आज आप देखते हो गए, सही बात तो सुनते ही नहीं है, तो ये कैसे होगा? जो आज जितने तमोगुणी लोग हैं उनको सत्वगुणी बनाओ करके कैसे बनाएंगे आप? तो ईश्वरीय संकेत के अनुसार इसकी सुविधा परमात्मा ने करके रखी है। भारतीय शास्त्रों के अनुसार, जागतिक शास्त्रों के अनुसार कलियुग समाप्त 2000 में हो गया है। इसका मतलब 2000 से आज सत्ययुग में हम लोग हैं, लेकिन प्रैक्टिस हम देखते हैं केवल नाम के लिए युग बदला है, आदमी नहीं बदला। अभी ऐसे होता है, खराब से अच्छा बनाना मुश्किल काम है। इसको अच्छा बनाना है तो कोई तो भी एक सी शक्ति चाहिए जो पॉजिटिव कार्य के लिए, उसे नॉर्मल शक्ति से नहीं होगा। नॉर्मल खराब जल्दी हो सकता है, लेकिन जब उसको अच्छे से बुरे से अच्छा करना है तो ज्यादा शक्ति चाहिए, पावर ज्यादा चाहिए, जिससे परिवर्तन हो सके। परिवर्तन फ्रॉम बैड टू गुड, बुरे से अच्छा बनाना डिफिकल्ट काम है। और इस काम के लिए ईश्वर की संकेत के अनुसार
जो शक्ति है ईश्वर की, परमात्मा की, उसका नाम है सिद्ध शक्ति। पारंपरिक की कल्याणकारी शक्ति को कहते हैं सिद्ध शक्ति। सिद्ध शक्ति आज भी है, कल भी थी, शुरू भी थी, पहले भी थी। वो होती क्या है? किसी भी व्यक्ति में, पशु पक्षी में, किसी में भी आप एक सत्वगुण देखते होंगे, एक दूसरे की सहायता करना। माँ बच्चे को संभालती है, प्यार से बड़ा करती है, वहां प्यार है, सत्य है, माँ की ममता है। यही ममता संतों में होती है, ऋषि मुनियों में होती है। तो ये शक्ति है, काम करती है, वो है सिद्ध शक्ति। जितनी शक्ति ज्यादा उतना वो व्यक्ति सत्वगुण है। और इसीलिए जब सत्वगुण बढ़ता है, बढ़ने के बाद उसको हम बोलते हैं सिद्ध पुरुष। सिद्ध कब बनता है? सिद्ध शक्ति उसके पास बढ़ती है, इतनी होती है कि सबका कल्याण करता है। उसको परेशान करो, कुछ भी करो, तो माफ करना, और माफ करने के बाद उसको अच्छा मार्ग दिखाना, अच्छा बनाना, उसका वही काम है। गलत काम करो, छूट करो, कुछ भी करो, कल्याण नहीं करेगा वो। यही लक्षण संत का है। संत इसे कहा जाता है कि जिसने षड्रिपुओं को जीत लिया है। विनिंग द षड्रिपु। षड्रिपु क्या चीज है ये समझना जरूरी है। जब कलयुग देखना है तो षड्रिपु देखना पड़ेगा। षड मतलब 6, काम, क्रोध, लोभ, मद और मच्छर। जो दुर्गुण है, जो दुराचार होता है, वो षड्रिपु है। तमोगुण बढ़ता है, मतलब ये षड्रूप बढ़ते हैं, षड्रूप का विकार बढ़ता है, स्वार्थ बढ़ता है, इच्छे का बल बढ़ता है। इसी पर व्यक्ति की कीमत होती है। बड़ा आसान है। भारतीय संस्कृति महान है। ये 6 जब बोलते हैं आप लोग षड्रिपु, इसका जितना व्यक्ति प्रभाव है उसका उतना दर्जा होता है। कैसे? साधारण आदमी मतलब जो व्यक्ति इस 6 को धारण करता है, ये 6 उसके पास है, काम को लोग बचर उसके पास है, वो साधारण व्यक्ति, साधारण सामान्य व्यक्ति, साधारण 6 को धारण किया है, मतलब वो बुरा काम करता है, सही कम, बुरा ज्यादा। ये सबसे लोअर दर्जा है। पशु सामान्य समझ लीजिए। उसके आगे का दर्जा होता है सामान्य व्यक्ति, जिसको इस 6 मान्य है, लेकिन कुछ का कंट्रोल खुद का भी है, खुद का भी कुछ कंट्रोल है। सामान्य है, लेकिन अपने बच्चों को तो प्यार करता है, कहीं कहीं प्यार करता है, समझ में आता है। वो होता है 6 मान्य है, लेकिन उसको केवल मान्य है, इसका मतलब पूरा उपयोग हर जगह नहीं करता है, समय के अनुसार उपयोग करता है, सामान्य व्यक्ति कहा जाता है। उसके बाद का दर्जा आता है समर्थ। जो व्यक्ति इन 6 का मतलब समझता है, अर्थ, समर्थ, इस 6 का अर्थ समझता है और उसका विश्व कल्याण के लिए उपयोग करता है, विश्व कल्याण के लिए उपयोग करता है। इन गुणों के आधार पे किसका कैसा बिहेव किया जाए, कहाँ कैसे रहा जाए, उसको कैसे समझाया जाए, उसको अच्छा किया जाए, ये काम करने वाला समर्थ कहा जाता है। इसलिए सभी संतों को समर्थ कहा जाता है। सक्षम है, काम कर सकता है, वो चेंज परिवर्तन ला सकता है, वो समर्थ व्यक्ति है। इसके बाद आता है जिस व्यक्ति ने इन 6 को अधू किया, पंगु किया है, मतलब पूरे उसको पता है लेकिन वो उसके बाहर नहीं आता, उसको नहीं मानता है। 6 है उसको पता है लेकिन अधू किया है, मतलब
वो आधे आधे टूटे फूटे उस शरीर में है। जब ये स्थिति होती है तो उसे साधु कहा जाता है। जब ये षड्रिपु अधू होते हैं, मतलब पूरे काम नहीं करते, तो साधु कहा जाता है। आज जिन्होंने 6 का अंत किया है, जिनके पास काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मच्छर आदि बिल्कुल नहीं है, ऐसे व्यक्ति को संत कहा जाता है। संत 6 का अंत किया है, संत कहा जाता है। लेकिन आज हम किसी भी संत कह देते हैं, सही मतलब नहीं होता है। जिस महात्मा ने अपने सारे षड्रिपों का अंत किया है वही संत होता है, ये समझना आवश्यक है। और जहां संत ज्यादा हो वो सत्ययुग होगा। इस प्रकार से अभी जो कॉमन व्यक्ति है, तमोगुणी है, साधारण व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति को उस लेवल तक लाना ये कौन ला सकता है? ऐसी कोई शक्ति दुनिया में नहीं है आज तो भी। ये काम केवल सिद्ध शक्ति कर सकती है। और यही जानकर परमात्मा की कल्पना के अनुसार, परमात्मा के संकेत के अनुसार इस शक्ति का कार्य शुरू चल रहा है, उसका विकास किया गया कलयुग के परिवर्तन के लिए 1989 में जब दीक्षा दी गई। ये काम भगवान सिद्धेश्वर, परमात्मा के स्वरूप रूप, उन्होंने गुरुनाथ जी को सौंपा था। उन्हें काम शुरू किया, फिर बंद हो गया। फिर उन्होंने 89 में दीक्षा दे दी, सिद्ध शक्ति का काम शुरू हो गया। तपस्या हुई, भगवान श्री ने पूरी शक्ति दे दी 1998 में। और इसके बाद भगवान के संदेश के अनुसार, भगवान के संकेत के अनुसार 98 से काम शुरू हो गया सिद्ध शक्ति का। वही सिद्ध कार्य है। इसकी क्षमता आप देखोगे दुनिया में कहीं भी नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य गृहस्थ कोई साधना न होते हुए भी वो सिद्ध के लिए पहुंच सकता है, शक्तिपात कर सकता है, अपना इलाज कर सकता है, दूसरों का इलाज कर सकता है, पानी बंद कर सकता है, ला सकता है, टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकता है। ये सामान्य व्यक्ति कर सकता है, इसके पहले कभी नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। समझते थे अभी जो साइंटिफिक फील्ड के अनुसार कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, जो कई सारी चीजें है, इकोसिस्टम सब कहा जाता है, डिग्रेडेशन, ये सारे कहे जाते हैं। सारा है नहीं, ऐसा नहीं है। सिंपल बात आपको हमारा करस्पॉन्डेंस दुनिया पर सब चलता है। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, तो बताते हैं टेम्परेचर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, मेल्ट हो जाएगा, कई कंट्री डूब जाएंगे, हो रहा है। लेकिन जब लास्ट ईयर मैंने कस्बा शुरू किया, उनको बताया ऐसा नहीं होगा। मैं सारी दुनिया में जितनी बड़ी संस्था है, WHO, UNO, बाकी सबके साथ करस्पॉन्ड करता हूँ, गवर्नमेंट करस्पॉन्ड करता हूँ, वो बता रहा था। हमने दिखा दिया WHO को कि सर्वसामान्य व्यक्ति अपना खुद का इलाज कर सकता है, करके दिखाया, प्रूव हो गया। सर्वसामान्य व्यक्ति शांति निर्माण कर सकता है, वो कर रहे हैं। इस प्रकार से जो बाकी काम है, क्लाइमेट चेंज ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम टुडे, आज का ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम कौन सा है? तो क्लाइमेट चेंज, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सब चीजें काम कर रही है। जब मैंने कल शुरू किया उनसे, उनको बताया कि आप जो बोल रहे हैं करेक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बेथेन है, वेपर है, सब कुछ है, एवरीथिंग इज वर्किंग, बट स्टिल
वी कैन कंट्रोल इट। उनका रिजल्ट नहीं था, हमने शुरू कर दिया और बात इनको दिखा दिया कि आज की कंडीशन देखिए दुनिया के अंदर। अमेरिका की कंडीशन है, कंप्लीट तालाब फ्रोजन हो गया ना, कंप्लीट एवरीथिंग फ्रोजन। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, हिमालय में देखिए सब जगह सब बर्फ पिघला है, सब ऑल ओवर वर्ल्ड बर्फ हो रहा है। हमने इनको बताया था कि एज पर आवर ओपिनियन जो वर्ल्ड कंडीशन है, जो आपके रिकॉर्ड में नोट नहीं है 300 साल पहले के, वी कैन क्रिएट दैट नाउ। करके दिखा रहे हैं हम लोग, ताकि रिजल्ट आ गया। एवरीथिंग इज देयर, जैसे बोलते हैं ग्रीन हाउस जैसे काम करती है, टेम्परेचर बढ़ता है, एवरीथिंग इज देयर, वो निकला नहीं है लेकिन काम हो रहा है। हाउ? नोबडी इज बिलीविंग। साइंस के अनुसार फैक्ट्स आर देयर ओनली, बट रिजल्ट्स आर अश्योर्ड। यही नहीं कि हमने प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया था, उसने लिखा था वी कैन मेंटेन क्लाइमेट, वी कैन मेक नेचर फेवरेबल टू ह्यूमन बीइंग। इसका साइंटिफिक शुरू किया हम लोगों ने दिसंबर से, 1 दिसंबर। एंड दिसंबर से जब हमने पहले काम शुरू किया तो हमने जितने मेजर डिजास्टर दुनिया के अंदर थे उनको कंट्रोल किया, साइक्लोन कंट्रोल किए। बीच में थोड़ा गैप चला गया, उससे हिमाचल प्रदेश का हुआ। उसके बाद आपको पता होगा आंध्र प्रदेश में या उड़ीसा में मेजर आ रहा था साइक्लोन। यहां से मुझे फोन आया था पुणे में, और फोन के बाद इनका भी फोन आया, इनका भी फोन आया। और जब हम देखते थे टीवी पर न्यूज, हर जगह न्यूज, हमने अलग देखा, उसके अंदर देखा, गाली करके दिया। हमने इनको बोला था, पूरी सब कुछ इनको सब बताया था, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, नोबडी विल डाई, विल कंट्रोल दैट। तो कंट्रोल हो गया। ये कंट्रोल आप लोगों ने किया, सामान्य व्यक्ति ने किया। मैंने जो इससे बताया था, अब साधना क्या करना है, साधना यहां से किया गया, अगर पूरा से कर गया तो कंप्लीट कंट्रोल हो गया। स्पीड कम हो गया, बाद में क्या जाता पता सबको है। स्पीड उठता था अंग्रेज में, वो भी कम हो गया, उससे कोई नहीं आया। मेजर इफेक्ट नहीं हुआ। ये होता कैसे है? इसलिए सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, हम लोग परेशान हो गए थे, करप्शन करप्शन एंड करप्शन सब जगह चल रहा था। मुझे प्रश्न पूछे गए थे इसके लिए क्या होगा, अरे इसने बताया डोंट वरी, वो हो जाएगा। अरे शुरू कर दिया, आज देखिए क्या हो रहा है। कई लोग हमसे अगेंस्ट हो गए, सारे इंडिया में मच हो गया, सारी दुनिया में हलचल मच गया। तो इस प्रकार से जब परिवर्तन होता है, इट इज नॉट वेरी फास्ट, स्लोली स्लोली लेना पड़ता है, विदाउट डैमेजिंग एनीथिंग। तो इस प्रकार से तो प्रोसेस चल रहा है, चलेगा। और आप देखोगे केवल कुछ ही दिनों के अंदर आप लोग इस सारी चीजों को कंट्रोल कर सकेंगे। इसलिए मैंने कुछ लास्ट महीने में 2 महीने पहले कुछ संकल्प आपको लिख के दिए थे, वो सारे मुश्किल तो काम हो रहा है। अभी इसी प्रकार से जब रिसर्च में शुरू किया
तो ये देखा गया थ्रू वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट होते हुए भी, ग्रीन हाउस का इफेक्ट होते हुए भी टेम्परेचर इज गोइंग डाउन एज ए होल। होगा, सिद्ध शक्ति उतनी है, उसको कर सकता है और करके दिखाए। इसका अभी हम लोगों ने 7 महीने पर रखा है, दिसंबर टू जून, 7 मंथ्स। उसके बाद 7 जुलाई को इसका रिजल्ट थ्रू वर्ल्ड डिक्लेयर किया जाएगा। वहां 7 सब्जेक्ट लिए हम लोगों ने। पहला सब्जेक्ट है मेकिंग एवरीवन कैपेबल। इसका मतलब आज का विज्ञान देखोगे तो आप देखोगे स्पेशलाइजेशन 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 स्पेशलाइजेशन। डॉक्टर का चले गए, आँख का डॉक्टर दूसरा है, कान का दूसरा, नाक का दूसरा, दांत का दूसरा, हर एक अलग अलग डॉक्टर। एक ही आदमी 100 डॉक्टर काम कर रहे हैं। आँख के लिए एक डॉक्टर, उसके अंदर उसके अंदर उसका चलता है। इतना कॉम्पिटिशन हो गया, समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है, आदमी डर जाता है। फिर दूसरा देखोगे, एक बार कोई बीमार हो गया, डॉक्टर में जाने के डरता है, गया तो जो ट्रेनिंग थोड़े पैसे का बैंकरप्टेड। अली करीम उस गांव में चले गए हम, छोटा गांव, बैकवर्ड कंट्री कह रहे हैं। वहां जाने के बाद सबको इकट्ठा किया गया, उनको पता शुरू कर दिया कि हम आपके यहाँ सेवा के लिए आए हैं, हम डॉक्टर नहीं हैं, आपसे पैसा। ये वर्ल्ड रिपोर्ट है, मेरा कहना नहीं है। आप देखोगे डॉक्टर चला गया तो क्या मुसीबत होता है, पैसा 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 पैसा, गरीब आदमी कहाँ चलाएगा। हाउ सर्वसामान्य व्यक्ति मेडिकल खर्चा नहीं कर सकता है, दूसरा रास्ता भी नहीं है। तो एक पद्धति अपने कि सर्वसामान्य व्यक्ति जिसका कोई साधन नहीं, आदिवासी एरिया हो, अंडरडोट एरिया हो, जहाँ कोई संसाधन ना हो, उस जगह पे भी हम लोगों ने काम किया। थ्रू वर्ल्ड जाते हैं, वहाँ उनको ट्रेनिंग देते हैं 2 घंटे 3 घंटे का, और उसके बाद दे आर एबल टू सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम। हेल्थ का प्रॉब्लम, पीस का प्रॉब्लम, गाय भैंस का प्रॉब्लम, खेती का प्रॉब्लम, सारे दे कैन सॉल्व। सिंपल एक जैसा मतलब एग्जाम्पल, छोटा एग्जाम्पल, हम अफ्रीका में काम करते हैं, कई गरीब देशों में काम करते हैं। आज तक मैं किसी से गरीब देश में नहीं गया, गरीब देशों में जाता हूँ। हम घाना में काम कर रहे थे, उधर से वापस आए थे, केन्या में हम उतरे, कोई काम था उधर। फिर वहाँ से काका में गा के इंचार्ज जो है कमिश्नर, उनका फोन आया मुझे, तो स्वामी जी काका में आ सकते हैं आप? मैं बोला मैं आता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके पास पहुँच गया, जाने के बाद उन्होंने बोला आपका काम बहुत अच्छा है, हम कुछ काम देना चाहते हैं आपको। बोला ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने 2 गाँव दिए, हमने बताया कि हम साइंटिफिकली काम करते हैं, तो आप साइंटिफिक डाटा कलेक्शन की सुविधा के लिए उन्हें फोन किया नेशनल यूनिवर्सिटी, वहाँ से वाटर और सॉइल चेक के लिए उनका स्टाफ आ गया इक्विपमेंट के साथ। और फिर फोन किया सिविल सर्जन डॉक्टर बाकुंडा, तो टीम के साथ आ गया। फिर कलेक्टर, बाकी सब लोग इकट्ठे हो गए, उनका ब्रीफिंग दिया, तो मुझे एक गांव में ले गए, हमारी टीम की, मैं भी था। गांव का नाम था